लगातार कोसी बराज से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसी त्रासदी हो गई है। देखिए, इस वक्त मौजूद हैं हम सुपौल में और किस तरीके से जो जलमग्न हो चुका है ये वो खेत है जहां पर जो ग्रामीण है, जो किसान है, वो अपने कह सकते हैं कि फल उपजाते हैं, अनाज उपजाते हैं। बावजूद इसके लगातार हो रही बारिश की वजह से और जो नेपाल से पानी छोड़ा जा रहा है, खासकर कोसी बराज की तरफ से, जो बीते दिन हमने वो तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से करीब 10 से 12 गेट जो है वो बराज के खोल दिए गए हैं। उस वजह से तमाम गांव में पानी आ चुका है और ये वो खेत है जिसमें ग्रामीण जो है वो अनाज उपजाते हैं। उनसे भी जानेंगे। ये बताइए कि कब से इतना पानी आ जाता है और कितनी परेशानी है? ये लगभग 1 महीने से लगातार हर 5-7 दिन के बाद इतना पानी छोड़ा जाता है। लगातार खेतों में पानी जमे रहने के कारण जो हम लोगों का धान का बिचड़ा था वो सारा बर्बाद हो गया है और इसके कोसी के द्वारा मिट्टी ला कर के ऊपर से डाल दिया गया है। सारे किसान परेशान हैं जो 1-2 महीने से बिचड़ा पाल के रखे थे कि खेती करेंगे धान का, वो सारा बर्बाद हो गया। आमतौर पर किस चीज का खेती होता है सबसे ज्यादा? धान की खेती होती है। अभी मूंग का फसल था हम लोगों का, दलहन फसल होती है मूंग की, वो पूरी बर्बाद हो गया। पानी आने के बाद उसमें कुछ नहीं हुआ। पूरा फसल बर्बाद हो गया। क्या क्या फसल उपजाते हैं आप? मूंग, धान, गेहूं। कितने दिन से जो बाढ़ का पानी आ गया है तो दिक्कत हो रही है? लगभग 1 महीना से क्या सरकार की तरफ से कोई सहायता हुआ या किसी के खाने की व्यवस्था या किसी भी तरीके की? कुछ नहीं हुआ है। हर साल ऐसे ही तबाही होती है? ऐसे तबाही होता है हर तो साल। देखिए, तबाही हर साल ऐसे ही होती है। ये पानी दिखा रहे हैं, ये पानी आमतौर पर बारिश होने की वजह से नहीं बल्कि बाढ़ आने की वजह से हुआ और ये पानी खासकर कोसी नदी से आ रहा है। देखिए, कोसी नदी लगातार उफान पर है क्योंकि नेपाल से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। और भी लोग हैं, ये वही लोग हैं जो लगातार यहाँ पर खेती करते आ रहे हैं, लेकिन बाढ़ की वजह से कह सकते हैं कि इनका जो खेत है, खलियान है, वो डूब गया है और दूर दूर तक आपको पानी नजर आएगा। ये तमाम वो रिहायशी इलाके थे गांव के जहां पर लोग रहते हैं। कितने दिन से यहाँ पर पानी लगा हुआ है? 1 महीना से। 1 महीना से लगा हुआ है। जी, तो दिक्कत होता होगा काफी? दिक्कत बहुत होता है। कोई सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था किया गया? सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, कोई चीज़ का नहीं व्यवस्था है नहीं यहाँ, दिया जाता है। कुछ हो नहीं। तो फसल जो आप लोगों का तबाह होता है उसके तरफ से सरकार कुछ मुआवजा देती है? ना अभी कुछ नहीं दिया है। कोई मुआवजा कुछ नहीं? कुछ नहीं। क्या कोई अधिकारी आए अभी? अभी तक इस फसल का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। सर्वेक्षण? कोई सर्वेक्षण नहीं। क्या आप लोग जो खेती करते हैं ये सब डूब जाता है तो सरकार कुछ पैसा वैसा दे रही है? नहीं देता है, कुछ नहीं, एकदम का मर रहा है गरीब, कुछ नहीं कर रहा कुछ है? नहीं कर रहा है। खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं दिया है। बारिश आता है, घर वर भी डूबा है क्या यहाँ? नमक भी नहीं देता है। घर आंगन में पानी है। आंगन तक पानी पहुँच गया है। घर से घर से हमरे और सारा घर डूब गया है सर। तो देखिए, ये कोसी नदी है, आपको दूसरी तरफ तस्वीर दिखाएंगे। कोसी नदी बह रही है और उसी में उफान आने की वजह से ये तमाम गांव जो हैं वो बाढ़ के पानी के चपेट में आ गए हैं और इसकी वजह से परेशानी हो रही है। कई और लोग हैं, ये वो ग्रामीण हैं, ये वही लोग हैं जो लगातार यहाँ पर खेती करते आ रहे थे, लेकिन हर साल इस महीने इसी तरीके की स्थिति होती है और सरकार कोई मुहैया कह सकते हैं मुआवजा जो है वो मुहैया नहीं कराती है। सरकार की तरफ से कोई सहायता मिला है? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। तो ये हर साल ऐसा ही होता है क्या? ऐसे होता है। ये सारा खेत ऐसे डूब जाता है? हाँ, ऐसे ही डूब जो जाता है। फसल लगाते हैं उसमें कितना पैसा बर्बाद होता है? पैसा तो हो जाता है 20-25 हजार 30 हजार ऐसे होता है। इससे ज्यादा पैसा बर्बाद हो जाता है। जो पैसा लगाते हैं क्या सरकार दे रही है? पिछले साल तक दी थी? फसल के नाम पर कुछ नहीं सरकार देती है। कोई बाढ़ सहायता नहीं। बाढ़ अभी इस स्थिति में है कि जितना पानी में हम लोग खड़े हैं अभी कैमरे के सामने, यही पानी हर घर जाने का रास्ता है। सड़क का यही स्थिति है। मतलब ये सड़क भी ऐसा सड़क भी ऐसा ही है, आंगन ऐसा ही है, दरवाजा ऐसा ही है। मतलब बिना पानी में निकले आप एक कदम नहीं। तो ऐसे में बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल है यहाँ पर? यहाँ अस्पताल नहीं है। जो कोसी के बीच का क्षेत्र है, यहाँ दोनों तटबंध के बीच का, यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, कोई साधन संसाधन नहीं है। अगर रात को कोई इमरजेंसी हो जाए तो उनको कोई देख, भगवान के भरोसे वो लोग नाम। कितना किलोमीटर दूर अगर अस्पताल की बात की जाए? अस्पताल यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। किलोमीटर दूर है। 15 किलोमीटर वो तटबंध के से 15 किलोमीटर दूर है। उससे पहले नदी के बीच में जो है, यहाँ से तटबंध तक पहुंचने के लिए बहुत कठिनाई सामना करना पड़ता है लोगों को। 15 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी यहाँ से सरकारी अस्पतालों की है और कह सकते हैं कि अगर परेशानी आती है तो एक तरफा नहीं, चारों तरफ से आती है। देखिए, एक तरफ कह सकते हैं कि कोसी नदी है जो लगातार उफान पर है और इसकी वजह से तमाम कह सकते हैं कि जगहों पर पानी आया है। केवल सुपौल की ही बात नहीं, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, कई ऐसे जिले हैं जो कह सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बैठकें की, समीक्षा बैठकें भी की, लेकिन बावजूद इसके
किसी को मुआवजा तक नहीं मिला। ये वो ग्रामीण है जिनकी वो दर्द नजर आ रही है। साफ इनका कहना है कि जो सरकार के तरफ से कहा जाता है वो किया नहीं जाता। कथनी और करनी में फर्क आज भी नजर आ रहा है। देखिए, लोग नाव के सहारे ही दूसरी तरफ जाते हैं और कह सकते हैं कि सड़क पार करते हैं। हालांकि सड़क तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर दूर दूर तक देखें तो ये वो खेत है जिसमें लोग फसल उपजाते हैं और बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से ये सारे फसल जो है वो तबाह हो जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, सुपौल।